जैसा कि गुरुजी बता रहे हैं पुआ का क्या रहस्य है, हमारे प्रिय भगवान को पुआ बहुत पसंद है। गुरुजी इसका क्या रहस्य है पुआ का, मालपुआ का? श्री काकभूषुंडी जी महाराज ने श्री पक्षीराज गरुड़ से कहा कि मैं जब बच्चा था तो भगवान जब बच्चे थे, क्षमा करेंगे, तो मैं भगवान की बाल लीला दर्शन के लिए जाया करता। इसको श्री शंकर जी ने भी कहा है श्री पार्वती जी से कि हे पार्वती जी, हर श्री राम जन्मोत्सव में हम दोनों लोग श्री शंकर जी और श्री काकभूषुंडी जी अयोध्या की गलियों में सामान्य मनुष्य का रूप धारण करके जाया करते हैं। तो श्री काकभूषुंडी जी ने कहा कि भगवान की बाल लीला देखने के लिए जब हम गए तो हाथ में मालपुआ लिए हुए थे और छोटे बच्चे भी एक टुकड़ा कौआ को दे देते हैं, परंतु भगवान नहीं दे रहे थे। तो हमको उनके भगवान होने में संशय हुआ और मैं फिर उड़ चढ़ा और मैं अनंत लोक में उड़ता रहा, लेकिन भगवान का जो हाथ है वो मेरे पीछे पीछे दिखाई पड़ता रहा। बस केवल 2 अंगुल की दूरी बनी रही। वो जो 2 अंगुल की दूरी है देखकर मैं थक गया अंततः, और थक कर भगवान के मैं मुख में समा गया। अंदर गया तो भगवान में मैं अनंत ब्रह्मांड उनके रोए में समाया देखा। हर जगह ब्रह्मा विष्णु महेश अलग अलग थे, परंतु हर लोक में श्री राम जी एक ही थे, ऐसा वो वर्णन करते हैं। साइंस में अभी कल्पना की गई है कि अनंत ब्रह्मांड है, करोड़ों सूर्य हैं, जिसके ऊपर की कल्पना श्री रामचरितमानस है वो दिखाया है कि श्री राम जी के अंदर ही सारा अनंत ब्रह्मांड है। ये अनंत ब्रह्मांड का, चूँकि हम लोगों ने धर्म दर्शन में पढ़ाई किया तो पूरी दुनिया के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्री देखने का भगवान ने सौभाग्य प्रदान किया। उसमें हम लोगों ने देखा है कि कहीं भी इस तरह का अनंत ब्रह्मांड का ध्यान नहीं कराया गया। चाहे वो श्री राम अवतार में श्री राम जी के अंदर श्री काकभूषुंडी जी देखा, या श्री कृष्ण अवतार में श्री यशोदा जी ने उनको मिट्टी खाते समय मारा तो उनके मुख में अनंत ब्रह्मांड का दर्शन किया। भगवती श्री कौशल्या जी ने भी देखा। मैं यही जो कहना चाह रहा हूँ कि श्री राम जी को मालपुआ इतना पसंद है कि काकभूषुंडी जी कहते हैं मुझे एक टुकड़ा भी नहीं दिया। तो ये आज श्री राम जी का नगर भ्रमण हो रहा है, इसके उपलक्ष्य में पहले सोचा गया था राजभोग रखा जाए या क्या रखा जाए, तो सब होकर आचार्यों का ध्यान करते हुए, चूँकि हमारे यहाँ जो श्री रामानंदी परंपरा है, श्री अयोध्या की जो परंपरा है, जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की परंपरा है, जो बियॉन्ड कास्ट क्रीड एंड रिलीजन इंटरनल हार्मोनी पर काम करता है, जिसमें उनके 12 प्रधान शिष्य हैं, जिसमें श्री कबीर साहब जी, श्री रविदास जी, श्री सेन नाई जी, श्री पीपा जी, श्री पद्मावती जी, इस तरह से हर जगह से श्री धन्ना जाट जी, हर जगह से, हर वर्ग से, हर संप्रदाय से श्री जगतगुरु रामानंदाचार्य जी के शिष्य हुए हैं। श्री राम जी का आचार्य के रूप में आना ही श्री जगतगुरु रामानंदाचार्य जी के रूप में, ये पूरी जो श्री अयोध्या जी है, इसमें जितने भी साधु संत हैं वो सब श्री जगतगुरु जी को मानते हैं। इनकी वाणी इंटरनल हार्मोनी पर है, सामंजस्य पे है, संगमी संस्कृति का है। इसीलिए जो है वो श्री गुरु ग्रंथ साहब जिसमें हारमोनी पर काम किया, तो उनमें जब वर्णन हुआ तो श्री जगतगुरु रामानंदाचार्य जी की भी वाणी है, उनके सारे शिष्यों की भी वाणी है। और वर्तमान के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और आरएसएस प्रमुख श्री डॉक्टर मोहन भागवत जी ने, श्री चंपत राय जी ने, श्री सदगुरुदेव भगवान ने, इन सब लोगों ने उसी रामानंदी स्पिरिट का ध्यान करके, श्री रामानंदी जो स्पिरिट है वो संगमी स्पिरिट है, वो संगमी संस्कृति का संवर्धन पोषण करता है। प्रमोशन जो है वो संगमी संस्कृति का कि सब में वो एक समाया हुआ है। सिया राम मैं सब जगह जानी और करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, इस प्रकार का है। इन लोगों ने जो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट से डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, इन लोगों ने निर्णय लिया कि श्री राम जन्मभूमि तो उत्तर में है, लेकिन जो मूर्ति लगे वो दक्षिण की लगे। श्री राम जी की कई मूर्तियां बनी थी, उसमें से दक्षिण की योगीराज की बनाई हुई मूर्ति जो आई, उसका कारण यही है कि वो श्री रामानंदी जो स्पिरिट है वो उसको बल मिले। श्री राम जी ने सेत बांध रामेश्वर में सेतु बांधा, जिससे पार जाकर के
वानरी सेना को लेकर श्री राम जी रावण का वध कर श्री राम राज्य स्थापित करते हैं। तो सेतु भगवान ने बाद में बांधा, पहले भगवान का व्यक्तित्व ही सेतु है। वो नर बानर के बीच सेतु है, देवता दानव के बीच सेतु है, नगरी संस्कृति और जो ट्राइबल संस्कृति है, आदि जनजातियों की संस्कृति, उन सबके बीच वो लिविंग ब्रिज है। श्री राम जी स्वयं एक सेतु हैं और उनका व्यक्तित्व ही सेतु है। इसलिए ये बहुत ही अच्छा हो रहा है। श्री जगतगुरु रामानंदाचार्य जी की भावना का ध्यान करते हुए कॉस्मिक ऑर्डर के थ्रू श्री राम जी की जो मूर्ति स्थापित दक्षिण से हो रही है, ये तो भोज शुरू हुआ है। श्री राम जी की बाल लीला का ये भोज है। ये जो मालपुआ है, इस मालपुआ में जो आटा प्रयोग हुआ है गेहूं का, वो शुद्धि के साथ धो करके बना हुआ है। और उसमें हमारी अपनी गौशाला है। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर अंतर्राज्यीय बस अड्डा है, उसके बगल में गौशाला है जहाँ 250 गाय दूध दे रही है। हम लोग यहाँ आज 11 वर्ष से श्री सदगुरुदेव भगवान हमारे जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, उनके संरक्षण में हम लोग जो है दूध बांटते हैं साधु संतों और गरीबों के बीच। और हमारी गौशाला की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि जब बछड़े दूध पी लेते हैं तब दूहा जाता है। 5-7 किलो जो गाय दूध देती है उसका दूध नहीं निकाला जाता। तो इसमें जो मालपुए में आटा साना गया है, इसमें 2.5 क्विंटल, 1 क्विंटल आटा में 2.5 क्विंटल दूध डाला गया है। और इसी तरह से कुछ मालपुए में दूध न डाल के दही डाला गया है, जिसमें 1 क्विंटल में आटे में 75 किलो दही डाला गया है और शक्कर, और 1 क्विंटल उसमें घी लगभग छानने में होता है। तो श्री राम जी को पसंद है, इसलिए हम लोगों ने आचार्यों के, और ये हमारा ट्रेडिशनली और तय करेगी, बनाएगी और अपने से फिलिंग करे, अपने से वो सफाई कर ले। वो मशीन जो है आज आने वाली है। और हम लोग जो है दक्षिण भारत का भी यहाँ जो भोज चलेगा पूरे फरवरी तक, उसमें इडली, सांभर, डोसा और दक्षिण भारत की जो भोज है उसका भी ध्यान किया जाएगा। और लगभग 30-35 लोग हैदराबाद, बेंगलोर और किष्किंधा से रसोइया आ रहे हैं, जो दक्षिण के रसोइया रहेंगे। उत्तर भारत का भोज उत्तर भारत के रसोइया बनाएंगे और दक्षिण भारत का भोज दक्षिण भारत के बनाएंगे। और भोज की दृष्टि से चूँकि भगवान दक्षिण भारत से आ रहे हैं, इसलिए भोज भी ठाकुर जी के ऑनर में हम लोगों ने भगवान की तरफ से तय किया है। अब दुनिया को तो अभी पता चला है, हम लोगों को भी पता नहीं था कि दक्षिण भारत वाली मूर्ति लगेगी, लेकिन भगवान को पता रहा होगा। इसलिए दक्षिण भारतीय भोज के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी व्यवस्था की गई है। जो लाखों इडली प्रतिदिन सर्विस देगी, ऐसी मशीन यहाँ लगाई जाएगी। वो आज उसके इंजीनियर जो है आ चुके हैं एयरपोर्ट पर, वो हमारी गाड़ी गई हुई है उनको लेने के लिए। और वो सारे जो रसोइया हैं वो गाड़ी में चढ़ चुके हैं, 2-3 दिन में सब आ जाएंगे। तो इसके आगे चल करके जो भोज होगा, भोज में भी संगमीय भोज का ध्यान कराया जाएगा। जिसको जो पसंद होगा वो पाएगा। तो श्री राम जी की जो ये मूर्ति है, ये पूरे भारत को जोड़ने की मूर्ति है, ये सभी आत्माओं को जोड़ने की मूर्ति है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, यहाँ पर मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम बच्चे भी आकर के प्रसाद ले रहे हैं। हमारे लोगों की जो मान्यता है कि श्री अयोध्या जी में जो भी बसता है वो चतुर्भुज स्वरूप है, वो श्री राम जी का ही रूप है। श्री राम जी को ध्यान करके हम लोग बैठ करके यहाँ पर प्रसाद बांटने में कारण बना रहे हैं। आपने एक बात कही कि ये बहुत अच्छा लगा गुरुजी, जो गुरुजी ने कहा कि यहाँ पे मुस्लिम महिलाएं भी आकर के प्रसाद ले रही हैं। दोस्तों, हम ही लोग के संस्कृत में लिखा गया वसुधैव कुटुंबकम, ये वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ होता है यह संसार ही हमारा परिवार है, यह विश्व ही हमारा परिवार है। मैं बता दूं कि पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी बहुत कम हो रही है। हिंदू, सिख और जो है कि ईसाई, इन लोग की आबादी बहुत कम हो रही है। वहाँ पे हिंदुओं का मंदिर तोड़ करके मीट की दुकानें खोली जा रही है, मांस की दुकानें खोली जा रही है। जो गुरुजी ने कहा कि यहाँ पे महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं आई थी, वो भी प्रसाद ली, वो भी राम में विश्वास रखती हैं, आस्था रखती हैं, इसको लेकर के गुरुजी क्या कहना चाहते हैं? हम लोगों को इससे बड़ी खुशी और कुछ भी नहीं हो सकता कि जो सबकी बड़ाई के लिए श्री राम जी जैसे यहाँ पर बड़ाई दे रहे हैं, वो बड़ाई सबको प्राप्त हो और पूरे राष्ट्र के जोड़ने में, पूरी मानवता को, इंसानियत को जागृत करने में, जोड़ने में ये मंदिर काम करेगा। पर्सनल पूजा का मंदिर किसी का अलग अलग हो सकता है, लेकिन राष्ट्र को जोड़ने में, राष्ट्र के समस्त लोगों को एक साथ खड़ा होने में ये मंदिर प्रमाणिक होगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ पूरे राष्ट्र के जन जन में उत्साह है। जैसे मेला में
हिंदू महिलाएं और बच्चे घूम रहे हैं, वैसे माताएं भी, मुस्लिम माताएं भी घूम रही है। इसको जान करके अपार हर्ष हो रही है और सहर्ष हो आकर के प्रसाद लेने में हम लोगों पर कृपा कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा गुरु जी से बात करके। और आपसे बता दें, गुरु जी से बात करके अच्छा लगा। देखिए, देश विदेश से सब ये श्रद्धालु आ रहे हैं। श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। यहाँ पे प्रसाद वितरण किया जा रहा है और यहाँ पे प्रसाद वितरण किया जा रहा है। दोस्तों, मेरी ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तब तक मैं यूट्यूब चैनल सुनील फक्कड़ से मेरा विनम्र प्रणाम आप लोग स्वीकार करें। नमस्कार, धन्यवाद।